तर आज आपल्याबरोबर एक खास क्रिकेटर आहे. खास यासाठी म्हणेन मी की त्यांनी कोल्हापूरमध्ये राहत असताना त्यांनी मुंबईमध्ये, आता तो मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचा पार्ट एक, आणि ॲज अ विकेट किपर बॅट्समन तो खेळतो अंडर-23 मुंबईसाठी. आणि शिवाय त्याच्यात आता आपल्याला म्हणजे तो ॲज अ एक NCAला एक कॅम्प असतो, ट्रेनिंग कॅम्प, ज्याच्यात थ्रू क्रिकेटर्स ट्रेन होतात, त्याचा पण तो पार्ट होता. सो नक्कीच त्याच्याशी बोलायला एक मजा येणार आहे. Hi, Hi. Vaibhav. गुड गुड, हाउ यू? I'm fine. तो आज मतलब एक बहुत ही अच्छी इनिंग हम खेलेंगे यहाँ पे T20. ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका. T20 इनिंग खेलूंगा आपके साथ. तो आप रेडी हो? या बिल्कुल. बिल्कुल. ओके. तो सबसे शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि आपका क्वारंटाइन रूटीन कैसे चल रहा है, कि क्या एग्जैक्ट आपका रूटीन है इस क्वारंटाइन में? पहले तो मैं बॉम्बे में था, मतलब फैमिली से दूर, क्योंकि मैं क्रिकेट के लिए मुंबई में रहता हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली कोल्हापुर में रहती है. तो जब मैं आया मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि लॉकडाउन होगा ऐसे वैसे. फिर अचानक से पता चला तो मैं भी शॉक हो गया, क्योंकि क्रिकेट से इतना टाइम दूर. तो ठीक है, फिर 1-2 दिन लगा थोड़ा टाइम लेके. फिर मैंने यही सोचा कि चलो क्रिकेट नहीं तो अपने फिटनेस पे थोड़ा वर्क करता हूँ. तो ऐसे ही मतलब मॉर्निंग में या इवनिंग में घर के टेरेस पे करता था, तो अच्छा जा रहा था. इस समय. जी या जी. फिर और क्या क्या कर. मतलब नेटफ्लिक्स में कुछ सीरीज वगैरह, ये सारी चीजें, या फिर फिटनेस वगैरह इसमें ही ध्यान था सब? हाँ, नेटफ्लिक्स पे तो रोज रात को तो रहता ही था. और फिर मॉम से कुकिंग भी थोड़ा सीखा, क्योंकि बॉम्बे में अकेला रहना पड़ता है तो जरूरी है बहुत कुकिंग भी. अच्छा. तो आप फैमिली के साथ अभी टाइम आप अच्छे से स्पेंड कर सकते हो अभी तो. फिलहाल आप कुछ नहीं कर पाते थे, बट अभी इस क्वारंटाइन में थोड़ा सा आप टाइम स्पेंड कर सकते हो अच्छे से उनके साथ. हाँ बिल्कुल, क्योंकि लास्ट 7-8 साल में मैं पहली बार 3 मंथ घर पे रहा हूँ. तो सब लोग मेरे को पूछते हैं कैसा जा रहा है तेरा क्वारंटाइन, तो यही बोलता हूँ कि मेरा तो बेस्ट जा रहा है, क्योंकि फैमिली के साथ हूँ 2-3 दिन से, तो अच्छा लग रहा है. मतलब फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा कम. तो एक अच्छी बात है. अभी क्वारंटाइन एक आपके लिए बेस्ट जा रहा है अभी तक. जी जी, अभी तक तो बेस्ट जा रहा है. और वैसे मेरा जोन भी ग्रीन जोन में, तो मैं अभी मॉर्निंग में जाके प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दिया हूँ. तो वही सब मुंबई से मेरे को DMs आ रहे हैं, बहुत चल रहे वो लोग कि तू प्रैक्टिस कर पा रहा है, हम लोग घर पे ही है. पर अभी तो शायद BCCI से परमिशन भी मिल चुकी है. मतलब ट्रेनिंग अलाउ किया है शायद, ऐसा कुछ न्यूज सामने आया अभी. वो सिर्फ इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए, उनका वो एक स्क्वाड है इंटरनेशनल 20 या 30 जन का, तो उनके लिए, हम लोग के लिए तो नहीं है. ओके. तो शुरुआत से चालू करते हैं आप तुम्हारी जर्नी की. मतलब तो तुम स्कूल डेज में आप क्या करते थे? मतलब कि स्कूल डेज में आप एज अ बैक बेंचर थे या फिर पढ़ाकू स्टूडेंट थे? नहीं, मैं पहले स्टडीज में बहुत अच्छा थी, मतलब 4th-5th तक. उसके बाद सिर्फ मतलब से क्रिकेट स्टार्ट हुआ तो पढ़ाई पे ध्यान दे ही नहीं पा रहा था. तो घर वाले भी 1-2 साल में समझ गए कि इसका कुछ है नहीं स्टडी में. ये एक अच्छी चीज होती है कि यही मैं आगे बोलने वाला था कि पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा है आपको. डिसीजन होता है कि क्रिकेट एज अ करियर चुनना, तो फिर उनका कैसा सपोर्ट था आपको? नहीं, मेरे को तो पेरेंट्स का सपोर्ट 100% था, क्योंकि घर से बॉम्बे कोई रिलेटिव्स भी नहीं है वहाँ पे, तो इतना दूर भेजना, वही मतलब कुछ बता देते कि कितना बड़ा सपोर्ट है उनका. और आज तक कभी भी प्रेशर नहीं किया कि क्या हो रहा है, क्रिकेट जो है वो अपने पे छोड़ दिया है उन्होंने. ये अच्छी बात है बहुत कि उनका सपोर्ट ही होता है सबको. पेरेंट्स का सपोर्ट तो फिर उसके में डाउट ही नहीं. बिल्कुल. जैसे कि मैं बता रहा था, वो पूछ रहा था आपको स्कूल वगैरह या फिर जो क्रिकेट क्या मतलब खेलना. मेरे को याद है अभी कि जब मैं 4th का एग्जाम दे चुका था, और फिर मई मंथ में मतलब समर्स चालू थे, तो एक बार मैं सुबह ऐसे ही बोले मेरे को कि क्या करेगा 1 महीना अभी घर पे बैठ के, कुछ स्विमिंग करने जाए ऐसे ही. तो मैं गया था एक दिन स्विमिंग करने,
तो देखा कि ग्राउंड प्रैक्टिस वैक्टिस चालू था और मैं गली वली में तो बहुत अच्छा खेलता था। तो मेरे दोस्त लोग ने भी मेरे को सपोर्ट किया कि बोले जा जा क्या होता है। तो फिर मैं गया वहाँ पे सिलेक्शन ट्रायल में तो मैं वहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया, फिर सिलेक्ट हुआ उसमें 1 महीने के कैंप में। तो वहाँ से धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हुई। तो फिर हम लोग ने मेरे को याद है स्कूल की टीम मैंने बनाई है, क्योंकि मेरे को बहुत मेरी स्कूल में टीम नहीं थी, तो वो टीम मैंने बनाई। मतलब बस को फुल सपोर्ट किया कि चलो क्रिकेट खेलते कोई। ओके ओके, तो आपने वो बने उधर जाके। तो पहले ही साल हम लोग फाइनल हारे। ओके। फिर जब सेकेंड ईयर फिर हम लोग को स्कूल में सपोर्ट करना स्टार्ट किया, क्योंकि सुबह प्रैक्टिस पे जाते थे तो स्कूल में जाने लेट था। तो स्कूल सेकेंड ईयर में किया, फिर हम लोग सेकेंड ईयर चैंपियन हो गए। इसी वैभव की आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा, अब आ रही है सही? अब आ रही है। तो क्या कह रहे थे आप कि सेकेंड ईयर चैंपियंस? सेकेंड ईयर हम ट्रॉफी करके टूर्नामेंट रहता है स्कूल्स का अंडर 14। ओके। तो फिर मैं वहां से सिलेक्ट हुआ। तो फिर ट्रायल्स थे, सोलापुर में ट्रायल्स थे, तो वहां पे मुंबई की टीम भी आई हुई थी। ओके। जिस टीम से मैं खेला बाद में रिजवी हाई स्कूल करके, जिसमें पृथ्वी शॉ, सरफराज खान, अरमान जाफर ये सब लोग पढ़ते, तो उनके सिलेक्शन ट्रायल्स हुए। तो मैं गया बॉम्बे 1 महीने के लिए उनके ट्रायल्स देने। तो कुछ 8 मैच में मैंने कुछ 600 रन बनाए थे वहां पे। तो फर्स्ट ईयर में अंडर 14 रिजवी की टीम में गया और एज अ कैप्टन रिजवी को लीड किया। वही मेरे लिए उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी। वो पूछने वाला आगे ने कैसे वगैरह। ये बताइए, स्कूल खत्म उसके बाद आपने कैसे कंटिन्यू किया? क्योंकि मतलब बहुत सारा है कि एज अ क्रिकेट खेलना उसके बाद में ये एक बड़ी बात है तो कि एजुकेशन को कॉम्प्रोमाइज करके क्रिकेट में कैसे फोकस किया आप? नहीं, पहले तो जब एक्चुअली मैंने स्टडीज पे फोकस करना 7th पे ही छोड़ दिया था, जब मैं यहाँ से बॉम्बे चला गया। क्योंकि यहाँ से बॉम्बे जाने का मेरा एक ही मकसद था, वो था क्रिकेट। तो अगर मैं उस चीज में अगर 100% नहीं दे पाऊंगा तो वहां जाने का मेरा कुछ मतलब नहीं। डेफिनेटली। तो यही मैंने मेरे पेरेंट्स को भी समझाया था कि मैं अभी स्टडीज पे फोकस नहीं कर पाऊंगा, मेरा जो भी है वो अब क्रिकेट है। इसमें अगर मैं नहीं कुछ कर पाया तो फिर देखते। ये तो फिर सारे अभी इंडिया क्रिकेट में ऐसे मतलब बहुत होते मतलब लोग की बोलते हैं नहीं आप कुछ नहीं कर पाएंगे क्रिकेट में, ये पॉलिटिक्स वगैरह ऑप्शन होता है क्रिकेट में। तो जैसे कि आप क्या सोचते हो कि पॉलिटिक्स आपने कभी किया या फिर करप्शन जैसे कभी आपने या फिर क्या? नहीं, देखिए पॉलिटिक्स तो नहीं होता है क्रिकेट में मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आप परफॉर्म कर रहे हो कंटिन्यूस, अगर आप हर रोज उठ के परफॉर्म कर रहे हो तो आपको कोई ना कोई देखने वाला तो रहता है। ये मेरा पर्सनल व्यू है। जैसे कि मैं सोचता हूँ मेरे माइंडसेट से, अगर मैं 50 पे नहीं सिलेक्ट हो पा रहा हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं नेक्स्ट मैच में 70 करूँ या 100 करूँ। अगर मैं 100 पे नहीं सिलेक्ट हो पा रहा हूँ तो नेक्स्ट मैच में मैं 120 करूँ। देखो पॉलिटिक्स नहीं होता है, मतलब हर प्लेयर का या हर कैप्टन का फेवरेटिज्म होता है जरूर, कि उसको ये प्लेयर अच्छा लगता है या उसको ये कैरेक्टर अच्छा लगता है। तो मेरा अगर वो सामने वाला 100 कर रहा है तो मुझे 150 करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे अपने आप को मोटिवेट करता हूँ। खुद को बनाने की मतलब आप देख बना सकते हो और कैसे खुद को बेटर बना सकते हो। तो अगर खुद को बेटर बना लिया तो कुछ मतलब झंझट ही नहीं होगी ये सारी की, मतलब टैलेंट विंस ओवर एवरीथिंग। तो डेफिनेटली ये चीज आपने डेफिनेटली। तो मैं बताना मतलब आपसे पूछना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स कल्चर जो इंडिया में थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपकी अंडर कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि जब ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर चाहते हैं बनना कि मतलब मुझे क्रिकेटर बनना है, बट फैमिली से कहीं ना कहीं या फिर जब वो प्रोफेशनली ये फील्ड चूज करते हैं कि मुझे क्रिकेटर बनना है, कल्चर नहीं आया है कि खेलने जब जाओ मतलब अगर किड्स को या अगर चाहेंगे क्रिकेट तो फिर वो कहीं ना कहीं नहीं मिलता। इस
देखो पहले तो देखो एज अ पेरेंट्स तुम सोचोगे तो हर कोई पेरेंट्स बोलेगा कि मेरा बेटा पढ़ के कुछ बने, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा है कि आप उसमें कुछ ना कुछ तो बन ही जाते हो एजुकेशन से। तो एज अ किड्स हमारी भी, एज अ चाइल्ड हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उस फील्ड में कुछ उनको करके दिखाए पेरेंट्स को, ताकि उनको फिर उस पर बिलीव आए। ऐसे नहीं कि उठ के बोलो मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि उनका भी जॉब होता है पेरेंट्स का कि मेरे बेटे को पढ़ाए कुछ करे। तो एज अ चाइल्ड हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हमने कुछ रिस्क लिया है तो उसमें हम कुछ करके दिखाए उनको पहले, ताकि उनको बिलीव आए। तो मेरा मानना यही Yes. था कि उन्होंने सपोर्ट किया है तो मैं उनको कुछ करके दिखाऊं। तो मैं यही था कि मैं गया, फिर मैं वहां पे सिलेक्ट हुआ अंडर 14। तब मेरे पेरेंट्स को लगा कि नहीं ये कुछ कर सकता है। डेफिनेट तब फिर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया मेरे को। तो ऐसा नहीं होता है कि हर टाइम पेरेंट्स को बोलो कि सपोर्ट करते। डेफिनेट खुद अगर कुछ प्रूव करोगे तो फिर अपने आप पेरेंट्स सपोर्ट करने लगेंगे, इसमें कुछ डाउट। सारे सब पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते क्रिकेट के लिए, तो फिर ये परफेक्ट आंसर है उनके लिए भी। अगर आप तो फिर बिल्कुल भी आप सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो फिर। और है कि what do you think they involved in or not? सॉरी आपका आवाज नहीं आ रहा है। Is involved in cricket or not? एक फ्रेंड ने पूछा है। सॉरी आवाज कट हो रही है आपकी। एक सेकंड, अभी आ रही है? हाँ अभी आ रही है। तो एक ताकि देयर इज ह्यूज रिस्क इन्वॉल्व इन क्रिकेट, बहुत रिस्क तो इन्वॉल्व है, क्योंकि आप स्टडी छोड़ के पूरा करियर क्रिकेट पे डाल रहे हो, और कंट्री के सिर्फ 15 जन मतलब कंट्री को रिप्रेजेंट करते इतने लाखों में से। लेकिन अगर आप ऐसा सोचोगे तो आप कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे। और जितना मेरे को ऐसा लगता है कि जितना जिस काम में रिस्क होता है उतना आप आपका बेस्ट आप बाहर निकाल सकते हो। अगर किस चीज में रिस्क ही नहीं है तो मतलब नहीं है सुबह उठ के वही करना। यस बहुत लोग जॉब सिक्योरिटी में फंस जाते हैं टू अर्ली, क्योंकि मतलब एक बार एक पेचेक हाथ में आता है तो फिर थोड़ा सा हम उसमें कंफर्ट चले जाते हैं। बट कहीं ना कहीं हमें लगता है, बाद में रिग्रेट होता है कि वो चीज मुझे पसंद थी, अगर मैंने की होती तो थोड़ा सा थोड़ी और एक लोगों का ओपिनियन होता है कि कंफर्ट जोन कुछ नहीं होता है। कंफर्ट जोन वही होता है जो हमने अपने आप को बोल के रखा होता है। लेकिन लोगों को पता होता है कि हमारे पास उससे आगे भी बहुत कुछ है अंदर। वो एक हमारे अंदर डार्क साइड होती है, अगर वो हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग होती है। अब उसको कैसे तुम अपने आप से बाहर ला सकते हो अपने आप पे डिपेंड करता है। तो कंफर्ट जोन नहीं होता है, वो अपने आप में सोचा हुआ एक मतलब बाउंड्रीज होती है वो अपने आप के लिए। भी लिमिटलेस बोलते हैं ये बिल्कुल भी। आइडिया ही नहीं आएगा क्या आप कर सकते हो। और हाँ ये चीज अभी थोड़ा सा आगे जर्नी में का जो हाईएस्ट स्कोर था तो वो शायद 394 रन्स था, कल मैंने पढ़ा। तो उसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि अब ना जब आप भी पार्ट खेलना चाहते हो तो कहीं ना कहीं माइंडसेट थोड़ा सा अलग रखना पड़ता है कि जब 100 रन आप बनाते हो तो कहीं ना कहीं माइंड में बैठ जाता है कि नहीं यार अभी सफिशिएंट है, तो अभी हम अपना गेम आराम से खेल सकते हैं। तो ये कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो? नहीं, मेरे को याद है उस दिन उस मैच के पहले मैं अंडर 16 बोन टेस्ट में फेल हुआ था, तो मेरे को 2 साल का बैन लग चुका था। तो वो भी मेरे अंदर था कि अभी यही एक मैच है, कुछ भी करके मतलब थोड़ा इसको यादगार बना देते हैं। तो फिर मैं बैटिंग करते गया सोचा था कि 394 होगा। तो मैं हर एक सेशन खेल रहा था, हर एक बॉल और तो वो बनते गया। तो 394 बनने के बाद भी मतलब मैं अंदर आके, मेरे को याद है मेरे एक ट्रेनर थे प्रवीण कुमार सिंह और मेरे कोच थे सलील बाबर देसाई सर करके, मैं उनके पास आके रोया था कि नहीं यार मेरे पास चांस था, मैं 400 कर सकता था, मैं 500 कर सकता था। कहीं मतलब एक थोड़ा है कि इतना पास आके 394 मतलब क्या बोलता हूँ कि इतना बड़ा स्कोर मतलब कि इतना बड़ा। मैं जिस स्कूल से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे ऐसे स्कोर्स की प्लेयर्स को आदत है, तो इसलिए थोड़ा बुरा लग रहा था कि मैं 400 नहीं कर पाया, 500 नहीं कर पाया। आप देखोगे तो पृथ्वी शॉ का रिकॉर्ड है 546, अरमान जाफर का रिकॉर्ड है 400, सरफराज खान का है 440।
तो मैं भी चाहता था कि उनके लाइन में रहूं। तो कहीं ना कहीं आपका जो फेल्योर था, जो टेस्ट आप क्रैक नहीं कर पाए थे, तो कहीं ना कहीं वो फेल्योर आपके थोड़ा सा काम आया इस स्कोर बनाने में, क्योंकि एक दिमाग में रहता है कि नहीं अभी मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, बिल्कुल भी आप ना कितना इम्पोर्टेंट रहता है। देखिए, फेल्योर लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि वही आपको बताता है कि आप कहाँ पे और इम्प्रूव हो सकते हो। अगर कोई एक प्लेयर एक मैच में 100 कर रहा है तो वो उस मैच में कितनी मिस्टेक कर चुका है या वो कितने बॉल्स पे अनकंफर्टेबल था, वो ये कभी नहीं देखता है। अगर वो वही 4 मैच में 2 बार 5 या 10 रन पे आउट हो जाता है इससे, तब जाके वो रियलाइज करता है कि मैं इन सब बॉल्स पे थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हूँ। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि तुम जिस मैच में अच्छी बैटिंग करते हो, तुम उसके बॉल में देखो कि तुम कितने बॉल्स पे अनकंफर्टेबल थे। अगर तुमने उस पर भी वर्क कर लिया, तुम जो 150 कर रहे हो नेक्स्ट मैच में 170 करोगे। तो यही होता है, फेल्योर लाइफ में सबके आना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आप समझ ही नहीं पाओगे कि आप कहाँ पे रुक गए हो लाइफ में। डेफिनेटली ये सही बात कही है, क्योंकि फिर बहुत एक मतलब हमारा गुरु होता है कि इससे आप सीख सकते हो बिल्कुल चीजें बहुत और आगे बढ़ करते हैं आप। तो मैं पूछना चाहूंगा आपके कि मतलब जब आप कैप्टन थे अंडर 14 के, तो एज अ कैप्टन व्हाट सॉरी, अंडर 14 में कैप्टन थे। आवाज कट हो रही है आपकी, आवाज कट हो रही है अभी हेलो अभी आ रही है? रही है। मैं पूछ रहा था कि अंडर 14 में आप कैप्टन थे, तो क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होती है? मतलब एक कैप्टन बनना एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और क्या चेंजेस करने पड़ते हैं तुम्हें कि नहीं, पहले तो यार मैं जब कैप्टन बना था तब मैं कुछ 13 साल का था, तो इतनी मैच्योरिटी तो थी नहीं पहले तो। और मैं बाहर से था, क्योंकि बॉम्बे में बहुत सारे प्लेयर्स थे और मैं बाहर से था, तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में मेरे को भी थोड़ा नर्वसनेस था, तो क्योंकि मैं कैसे करूंगा या कैसे कर पाऊंगा। क्योंकि एक्चुअली जब मैं कैप्टन बना था तो सिलेक्शन मैच में मेरे को याद है 3 सिलेक्शन मैच हुए, तो उसमें मेरा हाईएस्ट स्कोर था 30। लेकिन मैंने उसके पहले कुछ 6 या 7 मैच में 1000 या 1200 रन में बना चुका था। तो मेरे को अभी भी याद है, लिस्ट आने वाला था अंडर 14 का और मैं रोते हुए घर जा रहा था, तो मेरे को अंडर 14 के कोच का फोन आया कि तू लिस्ट देखा क्या तूने करके। तो मैंने बोला सर देख के क्या करूँ, स्कोर तो बना ही नहीं है कुछ। तो उन्होंने बोला कि चल देख के फोन कर मेरे को। तो मैंने लिस्ट खोली, तो मैं लिस्ट नीचे से पढ़ना चालू किया था कि नीचे कहीं पे नाम होगा अगर गलती से हुआ तो, और वो कैप्टन का नाम मैंने पढ़ा ही नहीं। तो मैंने उनको फोन किया, मैंने बोला सर नहीं है नाम। उन्होंने मुझे वापस बोला कि वापस एक बार चेक करके फोन कर। तब मैंने जब देखा तो मैंने सर को फोन किया, सर मैं बोला सर कैसे हो गया सर। तो सर बोले कि तेरे 3 मैच से मैं तेरे को जज करने वाला नहीं हूँ, तेरे को 2 साल से देख रहा हूँ, तो इतना परफॉर्म कर रहा है और तू अभी फेल हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि तू ऊपर भी फेल होगा। तो एज अ कोच उन्होंने भी समझा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि एक प्लेयर को बैक करना चाहिए उसके थोड़े खराब टाइम में। तो उन्होंने मुझे बैक किया, तो मैं अंडर 14 का कैप्टन था, तो मैं गया पहला मैच उधर। तो मेरे को याद है, और उनके साथ में खेल चुका था, जितने प्लेयर्स थे हम लोग एक साथ में खेल रहे थे साथ में, तो इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं था, इजी था। और उनमें प्लेयर थे अथर्वान को लेकर अंडर 19 प्लेयर, दिव्यांश सक्सेना इंडिया अंडर 19 प्लेयर, वरुण लवंडे एशिया कप प्लेयर्स है, तो इन लोग को मैं लीड कर चुका था। तो अभी मैं वो चीज सोचता हूँ तो मतलब एक अच्छा लगता है, प्राउड फील लगता है, और थोड़ा सा रिग्रेट भी लगता है कि वो लोग वहां तक पहुंचे और मैं अभी तक वो मार्क सेट नहीं कर पाया अपने आप के लिए। तो इसीलिए अभी मैं डबल मेहनत कर रहा हूँ कि क्या मुझ में कमी है, क्यों नहीं पहुंच पा रहा हूँ वहां तक। जो हमारे हाथ में वो कर सकते हैं हम, बिल्कुल भी बिल्कुल भी। तो आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे बिल्कुल भी, मतलब जो आपने 394 बनाया है तो उसी के आप डिजर्व करते हो, तो बिल्कुल भी आप एक दिन जाएंगे, उसमें चिंता की बात नहीं, मेहनत आप कर रहे हो, ये हमारा भी एक आपको देख वहां पे जाके। तो आगे जब आपने अंडर 16 खेला तो उसके बाद
BCA के लिए भी सिलेक्ट हुए थे एक कैंप में अंडर 19, तो उसके अंडर 16 से अंडर 19 तक का आपका जर्नी। नहीं, जब मैं अंडर 14 एज अ कैप्टन जब मैं चैंपियन हुआ बॉम्बे को, तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं उस टाइम पे क्योंकि फिर मैं अंडर 16 के सिलेक्शन ट्रायल्स को गया, वहां पे भी मैं 300 किया मैंने अंडर 16 के ट्रायल्स में, तो मैं कैंप में सिलेक्ट हुआ 30 के। तो मेरे को याद है अंडर 16 के कोच ने अभी तो 30 का ही स्कोर निकला था, उन्होंने मेरे शोल्डर पे हाथ रख के बोला था कि 2 साल से बॉम्बे क्वालिफाई नहीं हो रही है, ये साल अपने को कुछ अलग करना और तभी लीड करेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इस साल बोन टेस्ट में फेल हुआ अंडर 16 के, तो फिर मैं 16 नहीं खेल सकता था, तो मुझे डायरेक्ट उन्होंने अंडर 19 में प्रमोट किया। तो अंडर 14 से अंडर 19 में मतलब मेरे और वो लड़कों में 5 साल का डिफरेंस था, पावर में भी 5 साल का डिफरेंस था, तो थोड़ा सा मैं नर्वस था। क्योंकि मतलब इतने बड़े अगर इतने एक्सपीरियंस खिलाड़ी 5 साल ऊपर आपसे आपके साथ खेल रहे हैं, तो नर्वसनेस भी नहीं होती है, तो आपने उसको कैसे बैठ किया उस टाइम? नहीं, मैं बहुत प्रेशर में था। 1 महीना तो मुझे याद है मैंने 1 महीना बैट भी नहीं उठाई थी, मैं 1 महीना बस रो रहा था। तो मेरे सर थे राजू पाठक सर, उन्होंने बहुत समझाया कि क्रिकेट अंडर 14 या 16 नहीं है, असली क्रिकेट अंडर 19 से स्टार्ट होता है। और मेरे पास एक बेनिफिट था कि मेरे पास फिर 5 साल थे कि मैं 5 साल अपने आप को वो लेवल तक ट्रेन कर सकता हूँ। तो फिर मैंने वो सोचा, फिर मैं 1 साल तो मेरा सिर्फ मैं मैचेस खेल ही नहीं पाया, क्योंकि किसी मैचेस को मैं अवेलेबल ही नहीं रहता था, क्योंकि अंडर 16 तो मैं ओवरेज हो चुका था। तो फिर मैं सिर्फ स्कूल के कॉलेज खेल रहा था, स्कूल के मैचेस खेल रहा था, तो परफॉर्म कर रहा था, लेकिन उस परफॉर्मेंस का कोई मतलब नहीं था, तो फिर 1 साल बाद सोचा कि चलो कोई नहीं, अपना लेवल में थोड़ा ऊपर करता हूँ प्रैक्टिस करके। तो फिर मैं नेक्स्ट ईयर ट्रायल्स में उतरा, तो मुझे याद है मैं हाईएस्ट रन गेटर था अंडर 19 में भी, तब मेरी एज थी 16 साल की मेरी। तब फिर मैं फर्स्ट ईयर सिलेक्ट हुआ कैंप में, मेरे साथ मतलब टीम में भी सिलेक्ट हुआ, मेरे साथ पृथ्वी शॉ था, अरमान जाफर था, तो उनके साथ मैं सिलेक्ट हुआ। फिर मेरे को एक इंजरी हुई हाथ पे, मतलब टीम निकल चुकी थी, हम लोग पंजाब जाने वाले थे, एक टूर्नामेंट था ध्रुव पांडव करके, तो टीम निकल चुकी थी, तो फिजियो ने बोला कि 8 दिन नहीं खेल सकता है। तो फिर मैं उस टीम से बाहर आया, तो फिर मेरे पास 10 दिन थे, तो इसीलिए मैं घर चला आया कोल्हापुर। तो यहाँ आके मेरे को डेंगू हो गया, तो फिर 1 महीना फिर उसमें चला गया, फिर मैं वहां गया, तो वहां तब तक तो टीम निकल चुकी थी। तो फिर मैं नेक्स्ट ईयर के ट्रायल्स का वेट कर रहा था कि कब नेक्स्ट ईयर के समर कैंप चालू होंगे। तो मैंने समर कैंप में खेला, तो वहां पे भी मैं हाईएस्ट रन गेटर था, मेरे को याद है अंडर 19, और हम लोग उस साल फाइनल्स भी जीते थे। फिर मैं ट्रायल्स दिया, फिर मैं सिलेक्ट हुआ, फिर मैं घर आया, फिर मेरे को फ्रैक्चर हुआ, और फिर मेरे को पैर का मेरे लिगामेंट टूट गया एंकल का। तो मैं कुछ 2.5 महीना बेड पे ही था, तो 2.5 महीना बेड पे था, तो 3 महीने उसमें चला गया, फिर उसके बाद 2 महीने रिहैब में चला गया। तो फिर 5 महीने में मेरा वेट हो गया 60 से 74। तो फिर मैं वापस बॉम्बे चला गया, तब मेरे पास सिर्फ 3 साल थे अंडर 19 के, 17, 18 और 19। और फिर मैं ऐसे ही गया, तो सब लोग मेरे को बोल रहे थे मोटा हो गया है तू, ऐसा हो गया है। तो मेरे को भी बहुत ऐसा लगता था कि यार ऐसे सब लोग बोल रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो क्रिकेट पे अफेक्ट कर रहा था, क्योंकि मैं उतना अजाइल नहीं था, तो शॉट्स में उतना पावर नहीं ला पा रहा था। मेरे को याद है मेरे जो रूममेट है वो ट्रेनर है, प्रवीण कुमार सिंह करके उनका नाम है। मेरे को याद है वो मेरे रूम पे रहते, लेकिन मैंने उनको फोन करके मैं रो के बोल रहा था कि मेरे को कुछ भी करके फिट होना है, मेरे को अभी दिखना है कि मैं क्रिकेटर हूँ। तो उन्होंने मेरे पे बारिश के सीजन में बहुत मेहनत करी। मेरे को याद है हम लोग रात को 12-12 बजे भागने चले जाते थे, रात को 12-12 बजे भागते थे, 2-3 बजे आते थे, फिर खाना खा के सोते थे, फिर 10-11 बजे उठ के वापस को दोपहर को ट्रेनिंग, फिर रात को भागते थे। तो मैं 1.5-2 महीने में वापस में आया 65 वेट पे, और उस टाइम पे मैं सोशल मीडिया कुछ नहीं यूज कर रहा था, सब कुछ मैंने बंद किया था। तो फिर लोग मेरे को देख के शॉक हो गए कि इतना पतला कैसे हो गया तू वापस से, ऐसे वैसे। तो फिर वापस समर कैंप आया, तो फिर मैं वापस उस साल हाईएस्ट रन गेटर बना, और उस साल एज अ कैप्टन हम लोग ट्रॉफी भी जीते। वो मेरे सोशल मीडिया पे अभी भी वो फोटो है,
नरेंद्र तामानी ट्रॉफी, हम लोग कैप्टन भी जीते में हम लोग उस साल। तो फिर मैं कैंप में सिलेक्ट हुआ, तो फिर वहाँ से फिर मैं कंटिन्यूस 19 खेला 2 साल। तो अभी मैं वो सब चीजें रियलाइज करता हूँ तो लगता है कि हाँ यार मैंने कुछ किया अपने लाइफ में। मतलब वही मैं आगे पूछने वाला था कि फाइट टाइम क्या है, तो आपने जो चीजें पर वही जैसे कि आप ये चीजें हमारी हाथ में नहीं है, जैसे कि आपने किया कि मतलब हार्ड टाइम्स आए आपके लाइफ में, भी आपने रिजल्ट पे फोकस नहीं किया बिल्कुल भी, जो प्रोसेस होती है उस पर फॉलो किया, मतलब तो प्रोसेस को फॉलो किया और उसको एंजॉय किया। तो इसी के अकॉर्डिंग आप तीनों लगातार बार हाईएस्ट रन स्कोर रहे उधर। तो फिर यही आपने पहले ही बता दिया। तो आपने बहुत ही एक बड़ी कैंप है नेशनल क्रिकेट एकेडमी बैंगलोर की, तो उसमें एक्सपीरियंस क्या कैसा आपका, मतलब वहाँ अच्छा उधर उधर, और मतलब सीनियर खिलाड़ी भी बहुत सारे रहेंगे, फिर एक्सपीरियंस नहीं, जो मैंने एनसीए किया था वो जयपुर में था, वो बैंगलोर में नहीं था, क्योंकि उस साल कुछ अलग रूल निकला था कि 5 जगह एनसीए लगा था, 5 जगह पे। तो मैं धर्मशाला हाँ, तो मैं जयपुर में था उस साल। तो मैं गया वहाँ पे और वही सब था, इतना कुछ स्पेशल नहीं था, क्योंकि मैं उतना ट्रेनिंग कर चुका था जब मैं इंजर्ड था। इतनी ट्रेनिंग कर चुका था कि मेरे को कुछ नया लगा ही नहीं। बस वहाँ पे यही चीज थी कि वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म ज्यादा था, कि जो आप घर पे जैसे आपका डाइट रहता है या ट्रेनिंग रहती है वो वहाँ पे टाइम टू टाइम रहता था एकदम। और वहाँ पे आपको केयर करने वाले ट्रेनर, फिजियो आपके साथ लगे रहते थे। तो बस वहाँ एक ही फोकस रहता था कि क्रिकेट आप कैसे प्रैक्टिस ज्यादा कर सकते हो, आप क्या इम्प्रूव कर सकते हो उसमें, और हाई लेवल के कोचेस रहते थे। इससे बहुत ही अच्छा कैंप माना जाता है, और मतलब बहुत लोगों की कोशिश रहती है कि वहाँ पे कैसे सिलेक्ट हो पाओ, क्योंकि मतलब वहाँ पे अच्छे फिजियोज आपको मिलते हैं, फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी मिलती है, और मतलब कोई एक्सपीरियंस खिलाड़ी आपके साथ अगर हो तो फिर बिल्कुल आप बहुत सारी चीजें वहाँ से सीख। तो कभी वैसे ही रहा होगा। जो मुझे मैं बहुत मतलब ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे, मतलब ये कि जब अर्जुन तेंदुलकर के सारे टीम में आपके थे 23 जब आप खेलते हो, तो क्या एक्सपीरियंस? नहीं, पहले तो बहुत ही फनी गाय है वो एकदम। मेरे को याद है जब मैं अंडर 14 में था, तो एक तो मैं रहता हूँ वहाँ पे, मतलब सचिन तेंदुलकर का लड़का मतलब एक बहुत बड़ी बात है। तो जब अंडर 14 में उसको देखा था तो मैं भी शॉक हुआ था थोड़ा कि सचिन सर का लड़का है ऐसे वैसे। तो फिर उसके साथ जैसे टाइम स्पेंड करने लगा तो पता चला कि उसके अंदर, मतलब मेरे को ऐसा फील होता है कि उसके अंदर थोड़ा भी ईगो नहीं है। मतलब उसका रूम कभी भी 24 आवर्स खुला रहता है, आप कभी भी जाओ उससे बात करो, और कभी भी वो आपके रूम में आता है, कभी भी आपके साथ एंजॉय करते रहता है, एनी टाइम कहीं पे भी आपके साथ घूमने आ जाता है वो। तो इतना कुछ प्रेशर लगा नहीं। अथर्व तायडे जो क्रिकेटर है, तो उन्होंने भी वही सेम बोला था कि बहुत ही हम्बल है और मतलब डाउन टू अर्थ थे, तो उनको कैसा मतलब मैं सचिन और बाजी का लड़का हूं, तो मैं बहुत ही बड़ा, तो बहुत ही अगर अच्छे आपको इंटरेक्ट भी करते हैं आप बताते तो क्या कि मतलब ओके भी थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहना बहुत ही मुश्किल होता है। तो और भी मतलब यशस्वी जायसवाल या फिर सरफराज खान, ये सारे खिलाड़ी आप मतलब मुंबई के इसमें टीम में है, तो मतलब ये खिलाड़ी का होना, मतलब ये सारे मतलब हर एक की स्टोरी इंस्पायरिंग रही है। जैसे यशस्वी जायसवाल के हमको मालूम है सबको कि मतलब एक पानी पूरी भेज के भी लेवल पे आए हैं, तो कैसा इम्पैक्ट पड़ता है कि ऐसे लोग आपके साथ में हो, मतलब तो बहुत ही एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता होगा। नहीं, ऑब्वियसली, और मैं इन लोग के साथ अंडर 14 टाइम से खेलते हुए आ रहा हूँ, और यशस्वी जायसवाल की स्टोरी बहुत अमेजिंग है, क्योंकि आंखों के सामने देखा है। वो जब स्कूल में था तब मैंने ही मेरे अंडर वो खेल रहा था। तो मुझे याद है वो सुबह उठ के आता था ग्राउंड पे, तो उसके बाद से वैसे नहीं होते। तो उसकी स्टोरी बहुत अच्छी है, और सरफराज खान मतलब बहुत ही सपोर्टिव है। और जब अभी अंडर 23 के हम लोग के मैचेस थे तो उसका रूममेट मैं ही था। ओके। उसके रूम में आपको हमेशा पॉजिटिव वाइब मिलेंगे, लगेगा नहीं, कोई प्रेशर नहीं रहता है क्रिकेट का। मस्त बन आराम से जैसे आईपीएल में भी एकदम मस्त बन रहा है, एकदम खेलता है।
कुछ नहीं, मतलब आराम से कुछ उठना नहीं होता। किसी चीज का प्रेशर आपको फील होने ही नहीं देता है, तो उसके सराउंडिंग जो भी है, तो obviously आप खेलते रहते हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि प्लेयर में उसके फ्रेंड्स, मतलब उसके फ्रेंड्स का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहता है, क्योंकि आप क्रिकेट खेलते हो 6 घंटा 7 घंटा, उसके बाद आप तो आप फ्रेंड्स के साथ रहते हो होटल पे, तो आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, उनकी थिंकिंग कैसी है, या वो अपने के बारे में क्या सोचते हैं, वो मतलब एक टीम के बारे में क्या सोचते हैं कि क्या होना चाहिए अपने प्लेयर्स का, क्या नहीं होना चाहिए। तो यही सब चीजें जो मैं हमेशा किसी प्लेयर को नोटिस करके सीखते रहता हूँ। जैसे दिव्यांश सक्सेना करके एक प्लेयर अंडर 19, तो उससे मैं एक मेडिटेशन करना सीखा उससे, क्योंकि उसको मैं देखता था कि वो हमेशा मैच के पहले हर रोज सुबह शाम को सोने से पहले मेडिटेट करता था, और वो चीज उसको गेम में हेल्प हुई, वो मैंने देखी है 2 साल से। और सरफराज खान से ये सीखा है कि कैसे अपने आप को गेम के पहले फ्री रखना है, अपने माइंड को एकदम स्टेबल रखना है, या कुछ भी थॉट्स लेके ग्राउंड पे नहीं उतरना। सब लोग इस सोच के उतरते कि कल मैं 100 करूंगा, कल 100 करूंगा, लेकिन सरफराज खान का आप देखोगे तो हमेशा ब्लैंक माइंड से उतरता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कल के मैच में आपको कैसा बॉल आने वाला है, या क्या फील्ड पोजीशन रहने वाली है, या कैसे अपोनेंट आपको बॉल करने वाले हैं। तो हमेशा वो ब्लैंक माइंड से जाता है। और यशस्वी जायसवाल से आप डिटरमिनेशन से सकते हो, मतलब वो बंदा ऐसा है से थकेगा नहीं, वो मैच भी होगी तो उसके बाद भी वो प्रैक्टिस पे चला जाएगा। तो अच्छा लगता है ऐसे प्लेयर्स के साथ रहना, और वो बॉम्बे का जो लोगो है वो छाती पे लेना, बहुत प्राउड फील होता है। बहुत ही बड़ी बात होती है कि मतलब बहुत से लोगों का ये भी ड्रीम होता है कि मुंबई या फिर किसी स्टेट में खेलूं, तो मतलब बहुत ही एक अच्छी प्राउड मोमेंट होगी आपके लिए। बिल्कुल भी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, टर्निंग पॉइंट क्या था आपका? टर्निंग पॉइंट तो मेरे को लगता है कि मेरा टर्निंग पॉइंट जब अंडर 19, मतलब जब इंजरी के बाद आया था, जब मैंने वेट पुट ऑन कर लिया था, तो उसके बाद मैं सेमीफाइनल में मैं डैड को मैसेज किया था कि कल के मैच में कि मैं 100 ही करूंगा, अगर मैं 100 भी नहीं कर पाया तो मैं आउट होऊंगा ही नहीं। तो मेरे को याद है मेरे डैड ने मेरे को बोला था कि तू 100 कर या ना कर, तू क्रिकेट ही खेलेगा, मैं कभी भी तेरे को उस चीज पे प्रेशर नहीं डालूंगा। तो उस दिन मैं फोन बहुत रोया था। तो उस दिन से मैंने ना किसी का प्रेशर किया है, मैं अपना गेम एंजॉय कर रहा हूँ, और मेरे को ये पता चली कि मैं जितना अपना गेम एंजॉय कर रहा हूँ उतना मेरा परफॉर्मेंस निकल के बाहर आ रहा है। ना मैं फ्यूचर का सोच रहा हूँ, ना मैं पास्ट का सोच रहा हूँ, मैं अभी फिलहाल अपने प्रोसेस पे ध्यान दे रहा हूँ। तो हर एक प्लेयर को पूछोगे तो वो बोलता है कि मेरा ये इनिंग टर्निंग पॉइंट था, या वो इनिंग टर्निंग पॉइंट था, लेकिन ये किसी को नहीं पता होता है कि उस इनिंग के पीछे क्या था, कि वो इनिंग इतनी निकल के आई। तो मेरा टर्निंग पॉइंट यही था जब मैंने डेफिनेटली। जब आपने पिछले अभी थोड़े देर पहले आपने किया था कि मतलब मेडिटेशन आपने सीखा, मेडिटेशन बहुत चीजें करने के लिए, क्योंकि पॉजिटिव देते वो, तो फिर मतलब आप कैसे चेंज हो गए मेडिटेशन करके, और क्या आपको पॉजिटिव आपका चेंज हुआ? नहीं, मेरे को याद है कि मैं पहले बहुत मतलब गुस्सेल था, तो एज कैप्टन भी था, तो इधर उधर थोड़ा चिल्लाता था दोस्त लोग पे। तो दिव्यांश सक्सेना और मेरे ट्रेनर थे विशाल, तो पहले मैंने उनके रूम में जाके मेडिटेट करना स्टार्ट किया। तो फिर वो आपको ऐसे एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में पता चलेगा, वो आप करोगे कंटिन्यूसली तो एक मंथ के बाद आपको रिजल्ट दिखना चालू होगा कि आप स्टेबल हो, तो आप डिसीजन लेने में कितने कॉन्फिडेंट हो, फिर आप एक ही थॉट पे चलते हो, आपके माइंड में कभी सेकंड थॉट नहीं आता है। क्योंकि मेडिटेट यही सिखाता है कि आप एक ही थॉट पे कैसे ज्यादा देर तक रह सकते हो, एक ही थॉट पे। अपना ह्यूमन नेचर होता है, अपन एक ही थॉट पे नहीं रुक पाते ज्यादा टाइम, सेकंड थॉट आती है। तो मेडिटेशन की वजह से वो मेरा बहुत इम्प्रूव हुआ है कि मैं एक ही थॉट पे चलता हूँ, कभी भी अपने आप पे कभी भी डाउट नहीं करता हूँ। और मेडिटेशन की चीज बोलते हैं, बहुत ही एक पॉजिटिव होता है उससे। तो एज अ यंगस्टर आवाज कट हो रही है आपकी। हेलो, अभी आ रही है? हाँ आ रही है। पे हो और जो क्रिकेटर बनना चाहते हो, फिर वो बिल्कुल भी ये मेडिटेशन सीख सकता है, एक प्रॉपर नॉलेज के साथ, एक अच्छे गाइडेंस के साथ। पॉजिटिविटी एक आपके अंदर
एक सवाल पूछना चाहूंगा बाद में कि आप अल्टीमेट एम क्या है लाइफ का? नहीं देखो, अल्टीमेट एम तो है कि और सिर्फ रिप्रेजेंट ही करना है कि वर्ल्ड लेवल पे जैसे विराट कोहली या स्टीव स्मिथ डोमिनेट कर रहे हैं, वैसा कुछ डोमिनेट करना है। तो यही अल्टीमेट मेरा गोल है, लेकिन मैं उसके बारे में सोचता नहीं हूँ कभी। वो गोल मैंने मेरे बुक पे पहले पेज पे लिख के रख चुका हूँ। और अपन कभी भी बुक खोलते तो पहला पेज नहीं खोलते, अपन डायरेक्ट सेकंड थर्ड पेज खोलते हैं। तो मैं वो पेज खोलता आपके बहुत सारे इंस्पिरेशन भी रहते हैं कि मतलब भी बहुत सारे वगैरह बहुत पढ़ते होंगे, ये मुझे पता पता है बिल्कुल। मैं बुक्स का आपका क्या लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल रखा है कि बुक्स के वजह से थोड़ा सा? नहीं, एक्चुअली मैं बुक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था। ये फर्स्ट बुक है जो मैं पढ़ रहा हूँ। ओके ओके। क्योंकि ये बुक मैंने देखा श्रेयस अय्यर बहुत पढ़ रहा था, उसके स्टेटस में देखा कि मुझे वो बहुत रिलेटेड और मोटिवेट लगे इसमें जो लिखा था। द रिलेंटलेस करके बुक का नाम है, रिलेंटलेस। वो माइकल जॉर्डन, कोबी ब्रायंट और ड्वेन वेड है। तो उसमें यही चीज है कि एक टीम मैनेजमेंट को एक प्लेयर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और एक प्लेयर की मैनेजमेंट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसके ऊपर वो बुक है। तो मैं बुक जैसे जैसे पढ़ रहा हूँ, मेरे माइंड में बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट्स नहीं। आप देख सकते हैं मेरे स्टेटस एकदम पॉजिटिव रहते हैं। इसलिए मैंने पूछा। और मैं गाने भी एकदम चिल, हिप हॉप, एकदम रैप जो खुद से रिलेट कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो बस मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने आप को पॉजिटिव जोन में रखूँ, अपने माइंड को। लोग तो बोलते रहते, लोगों का काम है कहना, तो मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ। बोले कि मतलब अगर लोगों की तरफ आप ध्यान देंगे तो बिल्कुल भी मतलब थोड़ा सा नहीं होगी तो बिल्कुल भी आप आगे तक जा सकते। बिल्कुल ये सही। हाय कह देना आपके तो हाय सब बहुत बोल रहे। हाय को सबको एक बार हाय करो। हाय हाय ऑल। और मतलब थोड़ा सा हाँ बोलो। सब मेरे दोस्त लोग ही है वो लोग। तो अभी मुझे कुछ दिख रहा है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है फोन में, इसलिए मैं क्वेश्चन देखूंगा। तो बाहर है तो थोड़े से उसमें से आखिरी सवाल है आपकी। अंकित कुछ इतना इम्पोर्टेंट आपके प्रोसेस आवाज में। कट हो रही है, आपकी आवाज कट हो रही है। हेलो हेलो, अभी आ रही है? अभी आ रही है। थोड़ा सा अंकित है तो वो पूछ रहा है कि पेरेंट को जो हुआ है आपको वो कितना मैटर करता है? देखिए, आप एक ही चीज से लाइफ में डरते हो, वो है पेरेंट्स। अगर आप फेल भी होते हो तो आप उनको ही फेस करना डरते हो। अगर आप बाहर भी कुछ कांड कर देते हो तो घर पे आने के लिए ही डरते हो। तो अगर घर से ही आपको फुल सपोर्ट है तो आपको लाइफ में किसी भी चीज का डर नहीं है। तो मेरा यही है कि मेरे को घर से बहुत सपोर्ट है, तो मैं लाइफ में ना कभी अपने फेलियर से डरता हूँ, ना कभी सक्सेस एंजॉय करने से डरता हूँ। तो पेरेंट्स तो मेरे को पेरेंट्स मतलब ऐसा है कि जहाँ से मेरी हार्ट बीट चालू होती है वो कभी रुक ही नहीं सकती। तो मुझे किसी चीज का टेंशन ही नहीं है और मेरी हर चीज उनको पता है, सब कुछ। डेफिनेटली। यहाँ पे कोई कह रहा है व्हाट अ प्लेयर। अग्नि चोपड़ा है वो मेरा टीममेट। लास्ट सवाल मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा आपसे कि सौरभ पूछ रहा है कि एज ए क्रिकेटर बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं आपको। तो आपने ऐसे आपकी लाइफ में ऐसे बहुत से पॉइंट्स आएंगे होंगे कि मतलब बहुत सारा सैक्रिफाइस करना पड़ा होगा आपको। तो फिर आपने पॉजिटिव माइंडसेट कब कैसे रखा था उस टाइम कि या ये मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूँ तो बिल्कुल भी इसका थोड़ा सा कहीं ना कहीं आगे जाके मुझे ही फायदा होगा? नहीं, मेरे लाइफ में सैक्रिफाइसेस तो बहुत है। पहला तो सबसे बड़ा सैक्रिफाइस है कि मैं अपने पेरेंट्स से 8 साल दूर रह रहा हूँ। ना मैं कभी रक्षाबंधन पे आ पाया 7 साल से। मेरी सिस्टर, मेरे को याद है, वो फोन करके अभी भी रोती है उस दिन। तो मैं यही सोचता हूँ कि यार मैं कुछ बन गया तो मैं उनको अच्छी लाइफ दे सकता हूँ कि जो पेरेंट्स ने उनको नहीं दिया होगा, या जो हमारे लिए उन्होंने उनके लाइफ में सैक्रिफाइस किया होगा, वो मैं कुछ करके उनको वो सब दे सकता हूँ।
तो मेरा यही पॉजिटिव रहता है। और मैं जैसे और एक माइंडसेट है, मेरे को मीठा पहले बहुत पसंद था, तो मैंने वो भी सेक्रीफाइस कर दिया है। तो ऐसा लगता है कि वो सब वर्थ है सेक्रीफाइस करना, क्योंकि उससे मेरे क्रिकेट को ही बेनिफिट होगा। डेफिनेटली डेफिनेटली। खा लेता हूँ, ऐसा तो नहीं अभी है कि खा लेता हूँ। तो अभी क्रिकेट के रिलेटेड बहुत बातें कर ली। मुझे लग रहा है कि मतलब बहुत सारे इंस्पायर होंगे यहाँ पे, होंगे लोग, बहुत लोग। तो यहाँ पे एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे आपके साथ। जी जी, जरूर। तो पहला क्वेश्चन है आपसे कि स्पेयर टाइम में क्या करना पसंद करते हो आप? मैं नेटफ्लिक्स। ओके। सेकंड क्वेश्चन, क्रिकेटर अगर आप नहीं होते तो फिर आप क्या होते? मेरे को लगता है मैं रैपर बन जाता, क्रिकेटर नहीं होता तो। ओके। आपकी फेवरेट डिश? मेरी फेवरेट डिश चिकन मंचूरियन। डेफिनेटली, कोल्हापुर से बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली चिकन। डेफिनेटली। तो उसके बाद फेवरेट सॉन्ग आपका? मेरा फेवरेट सॉन्ग अभी जो एक एमिवे का आया हुआ है, एक फेवरेट सॉन्ग अभी उसने निकाला है कि ग्राइंड करके एक सॉन्ग है। ओके। तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं भी मेरे लाइफ में ग्राइंड कर रहा हूँ किसी चीज के लिए। ओके। स्वीट और स्पाइसी? स्पाइसी, कोल्हापुर से होना तो स्पाइसी। ऑब्वियसली कोल्हापुर हो तो बिल्कुल भी मतलब। तो उसके बाद वन एक्सरसाइज दैट यू हेट द मोस्ट? सॉरी वन एक्सरसाइज दैट यू हेट द मोस्ट? यार, मुझे पुलअप्स करना बहुत 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 खराब चीज लगती है, क्योंकि मेरे से वो होते ही नहीं है। बाकी कुछ भी करा लो, मैं कर लूंगा। डेफिनेटली। तो उसके बाद एमएसडी और कोहली? कोहली। कोहली क्योंकि क्योंकि हर चीज एमएसडी भी अपने जगह बहुत सही है, क्योंकि वो उसके अंदर का वो काम रह के वो उसके अंदर का बेस्ट ला सकता है। लेकिन कोहली का मैंने देखा है, वो जितना अपने आप को पंप रखता है वो उतना ही ग्राउंड पे अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और डेफिनेटली। बस बहुत वही है। सारे मैंने अभी 3-4 इंटरव्यूज लिए थे पहले, तो उनका एक ही जवाब था, एमएसडी। और मुझे अभी प्ले मतलब थोड़ा सा अच्छा लगा कि कोहली का कोई तो सपोर्टर है और कोहली ने चूज किया है कोहली किसी ने। क्योंकि मेरा भी एक थोड़ा सा मतलब दोनों के बीच अगर मैंने ये करना चाहूँ तो मैं पहले विराट कोहली को दूंगा और फिर एमएसडी को दूंगा। खैर मतलब दोनों अच्छे हैं, दोनों क्या मतलब अपने अपने जगह पे बहुत अच्छे हैं, बट मैं चुनना चाहूंगा तो मैं कोहली को चुनूंगा। नहीं, क्योंकि कोहली एमएसडी का है कि वो काम रह के अपना बेस्ट निकाल सकता है। वो मेरे साथ नहीं है, अगर मैं काम रहूंगा तो मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि अगर मेरे को मेरी डार्क साइड बाहर लानी है तो मेरे को थोड़ा पंप होना पड़ता है। फिर वो किसी चीज को भी लेकर हो भी मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा कोहली से रिलेट करता हूँ। लेकिन वैसे मेरा फेवरेट प्लेयर है रोहित शर्मा। लेकिन आपने पूछा एमएसडी तो मैं कोहली बोल। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन एक थोड़ा सा पूछना चाहूंगा कि वन एडवाइस अगर कुछ देनी हो क्रिकेटर्स को, क्या देना चाहूंगा? यही है कि कभी भी लाइफ में अपने अगर कुछ भी करना चाहते हो तो कभी भी किसी से सपोर्ट की सिंपैथी मत करना। अगर खुद कुछ करोगे तो ही लोग आपको सपोर्ट देने आएंगे। आप क्योंकि सपोर्ट के लिए सिर्फ एक ही बंदा होता है लाइफ में, कांग्रेचुलेट करने 100 बंदे आ जाते हैं मैसेज करने सपोर्ट के लिए, लेकिन आपके कोई एक ही बंदा होता है। तो यही अपने इंस्टिंक्ट को बैक करो, जो भी आप अपने लाइफ में करना चाहते हो वो दिल से करो, किसी की सुन के मत करो। हाँ, एडवाइस लो सबसे, जो आपको लगता है कि वो ये मेरे लाइफ में बेस्ट है तो वो करो बिंदास। और कभी भी फेल होने से मत डरो, क्योंकि फेलियर ही है जो आपको आपके लाइफ में सिखा सकता है, बाकी कोई नहीं सिखा सकता। एक टाइम तो लाइफ में ऐसा भी आएगा कि जब आपके घर वाले भी आपको बोलेंगे कि मत कर, अब छोड़ दे सब, क्योंकि उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने को लेके। अगर उन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया है तो वो लोग भी उसके रिटर्न में कुछ चाहते हैं कि ये भी कुछ बड़ा बन के हमारी केयर करे। तो तुम सिर्फ फेल होके उनकी केयर नहीं कर पाओगे, इसीलिए उनका भी माइंडसेट सही है। लेकिन तुम उनको ऐसा कुछ दिखाते रहो, तुम अपने अंदर की एबिलिटीज उनके सामने प्रूव करते रहो, जिससे वो भी तुम्हें सपोर्ट करना चालू करे। बस डेफिनेटली बहुत ही एक अच्छी एडवाइस है, क्योंकि मतलब खुद की सुनो पहले तो, और मतलब अपने पेरेंट्स को हमेशा बिल्कुल भी सपोर्ट करते रहो, क्योंकि वही आप मतलब बिल्कुल भी आखिर तक आपके साथ रहेंगे। तो बिल्कुल भी उनका रिस्पेक्ट करो, और मतलब जो भी डिसीजन है उनको मतलब उनको कंसिडर करके लो बिल्कुल भी। और जो लोग कहते हैं बाकी के, वो बिल्कुल भी मतलब उनकी ना सुनो, अपने दिल की सुनो। ये बहुत ही एक अच्छी एडवाइस है। तो थैंक यू आपका कि यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। तो बहुत सारे लोग इससे इंस्पायर होंगे कि मतलब बहुत एक बिजी अच्छी लग रहे जर्नी है हो, आपकी भी, बहुत और बिजी लग मतलब रहे हो, बहुत से बहुत कॉल बज सैक्रिफाइसेस रहे। किए आपने। ओके,
थोड़ा सा आवाज मेरी प्रॉब्लम आ रही है, एक सेकंड, एक सेकंड दो मुझे, एक सेकंड। हेलो। भी आ रही है। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जो आप भी कर रहे हो वो भी बहुत ही एक अच्छी चीज है, क्योंकि हर कोई इंटरव्यू लेना चाहता है, हर किसी एक सेलिब्रिटीज का है जो एक फेमस क्रिकेटर है और उनके लाइफ में तो उन्होंने बहुत अचीव कर लिया है, लेकिन वहां पे पहुंचने के लिए एक जूनियर मतलब एक नॉर्मल या डोमेस्टिक प्लेयर को क्या क्या सेक्रीफाइसेस या क्या स्ट्रगल करना पड़ता है, क्या स्टोरीज होती है, अगर ये लोग सुनेंगे तो वो लोग ज्यादा रिलेट कर पाएंगे अपने आप से। जी मेरा एक मोटिवेट, थैंक यू आपका कि मतलब आपने मुझे इतना ये दिया क्रिकेट। बट मेरा भी एक था कि मैं क्रिकेटर बनूं, बट कुछ रीजंस के यहाँ कंसिडर करके मैं थोड़ा सा नहीं हो पाया मेरा। पर मेरा ये एक मोटिवेट, अभी बहुत सारे तो क्रिकेटर्स है जो कि मतलब का तो कुछ ना किसी मतलब ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करके तो जितने पॉसिबल उतने एक्सपीरियंस डालना चाहता हूँ जिससे बहुत सारे लोग इंस्पायर हो और कुछ अपना अपना फॉलो करना बिल्कुल भी वो बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू आपका भी कि मेरा you, बट कर रहा हूँ। और यहाँ पे धन्यवाद आपका फिर से कि इतना टाइम निकाल के यहाँ पे थोड़ा इंटरव्यू दे दिया अपनी बात बता दी। तो आप नहीं, माय प्लेजर ब्रो, माय प्लेजर, माय प्लेजर। और जितने सारे फैंस जुड़े थे तो उनको इतना इंस्पायर किया होगा आपने डेफिनेटली, तो थैंक यू। और फैंस भी थैंक यू। थैंक यू सो मच। क्वारंटाइन पुणे में आओ। बिल्कुल बिल्कुल ब्रो, मिलते हैं पुणे में। डेफिनेटली थैंक यू थैंक यू। यस बाय।